हेलो एवरीवन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जो थ्योरी है हम शुरू कर चुके हैं और आज के इस क्लास में मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो कुछ न्यूमेरिकल्स पे होगा। गाइस, जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एकदम इमीडिएटली हम मूव ऑन करते हैं टेम्परेचर स्केल्स के ऊपर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल बनाई गई, ठीक है, उस स्केल बनाने के लिए अलग अलग लोगों ने काम किया और वो स्केल बनाने के लिए उन्होंने वाटर के दो स्टैंडर्ड पॉइंट को, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इन दो पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए वो स्केल बनाई गई। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्केल है, जैसे कि सेल्सियस स्केल आपके पास है, केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। बट बॉडी के किसी गिवन टेम्परेचर के लिए वो अलग अलग स्केल्स अपना जो वैल्यू है, वो रीडिंग है, वो अलग अलग दिखाती है। इसका मतलब ऐसे प्रॉब्लम आपके पास आएंगे कि आपको किसी एक स्केल पे बॉडी का टेम्परेचर गिवन है और आपको दूसरे किसी स्केल के रीडिंग में उसको कन्वर्ट करना है। और ऐसे प्रॉब्लम हमने किए भी थे, आपने खुद होके सॉल्व किए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो आज के क्लास में एक बार फिर से आपको आइडिया आ जाएंगे। जब भी कोई टेम्परेचर स्केल हमको बनानी है तो क्या करना है, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये दो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम ले लेते हैं, ठीक है, और उनको रेफरेंस मान के हर एक स्केल बनाते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, जिस स्लाइड पे मैंने ऑलरेडी सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल बना रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर स्केल में आप सेल्सियस स्केल को अगर गौर करोगे तो सेल्सियस स्केल कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है और देखा गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और सारी स्केल वाटर को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, यानी कि वाटर का आइस पॉइंट, वाटर का स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम सेल्सियस स्केल में देखेंगे तो हम सभी को नोन है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो ये जो स्टीम पॉइंट है, बेसिकली ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी है बच्चों। कौन सा पॉइंट है वाटर का? जस्ट मिनट, ये वाटर का कौन सा पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट है। और ये जो आइस पॉइंट है वाटर का कौन सा पॉइंट है? फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। इसको लोअर फिक्स पॉइंट और हायर फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं हम हर स्केल के लिए। सो सेल्सियस स्केल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस। बट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल? इट इज 373 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन। अब ये सारी चीजें आपको नोन है, बट शॉर्ट में रिवाइज करके फिर हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, ये भी एक स्केल है जिसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस स्केल में हमने 0 to 100 के क्या है, 100 इक्वल पार्ट्स किए हैं और उसमें का एक टुकड़ा कहलाता है 1 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में भी हमने 100 इक्वल पार्ट्स किए हैं और फ़ारेनहाइट स्केल में हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए? 180 इक्वल पार्ट्स किए हैं और उसमें का एक टुकड़ा कहलाएगा फ़ारेनहाइट स्केल। गॉट इट? तो आप ऐसे नहीं है कि सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट ने स्केल बनाए, आप अपनी कोई आर्बिट्री एक रैंडम स्केल बना सकते हो। इसमें एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए एक वैल्यू आप खुद डिसाइड कर सकते हो, स्टीम पॉइंट के लिए आप खुद वैल्यू डिसाइड कर सकते हो और उनके बीच में कुछ डिवीजन पार्ट करके आप उस स्केल में भी किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि हम करेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। तो बच्चा, लेकिन इसमें सीन क्या है, जैसे मान लो मैं सेल्सियस स्केल पे एक टेम्परेचर मार्क करता हूँ, सेल्सियस स्केल पे एक टेम्परेचर मार्क करता हूँ यहाँ पे, और तीनों स्केल का जो प्रोपोर्शन होगा, मतलब फ्रीजिंग से लेकर के बॉइलिंग, तो वो प्रोपोर्शन तो सेम चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं केल्विन स्केल पे कुछ अलग क्वांटिटी ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी उसको फ्रीजिंग से बॉयल तक लेकर जाने के लिए, ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब इस लाइन पे अगर मैं ये टेम्परेचर मार्क करता हूँ, जैसे कुछ सेल्सियस टेम्परेचर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शन में केल्विन पे यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू होगी। जैसे मान लो ये अगर 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये केल्विन में कुछ अलग वैल्यू होगी, एग्जैक्टली फ़ारेनहाइट में कुछ अलग होगी, और यहाँ पे ये जो आर्बिट्री स्केल मैंने ली है उसमें भी कुछ अलग वैल्यू होगी। गेटिंग और नॉट? तो क्या होता है, ये जो है हमारे दीज आर द रीडिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर स्केल। ये क्या है, उस पर्टिकुलर स्केल में रीडिंग है वो, ठीक है। ये हमारा केल्विन स्केल है तो यहाँ पे के ले लेता हूँ, ये फ़ारेनहाइट स्केल है तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और ये केल्विन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर इन दोनों स्केल को कंपेयर करना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, इनके प्रोपोर्शन को कंपेयर कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं अगर कहता हूं कि ये वाला सेगमेंट जो है, ये वाला डिफरेंस जो है टेम्परेचर का, दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस टोटल पार्ट, ये इक्वल होता है दिस डिवाइड बाय दिस के, या फिर ये वाला डिवाइड बाय
ये वाला पार्ट, मतलब मुझे आसान भाषा में कहना ये है कि ये वाला जो टेम्परेचर है ये रीडिंग है उस स्केल के ऊपर। ये क्या है स्केल के ऊपर? रीडिंग। ये कौन सा है? आइस पॉइंट। तो अब जब रीडिंग ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट करेंगे तो वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं कहता हूं कि किसी भी टेम्परेचर स्केल पे जो रीडिंग है स्केल में, रीडिंग ऑन स्केल, उस टेम्परेचर स्केल पे कुछ ना कुछ तो रीडिंग होगा, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी होगा। रीडिंग ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट, या आप कह सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस आइस पॉइंट, या आप क्या कह सकते हो? फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके डिवाइड में बच्चा क्या आएगा? डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइड में आएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, और इधर आएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या बच्चा? फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इसको ही आप रीडिंग ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको ही आप रीडिंग ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हो। आई होप कि आपको समझा होगा मैंने क्या कहा। और हर एक टेम्परेचर स्केल के लिए ये जो होता है ये कैसे होता है? कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आप दो स्केल को कंपेयर करने के लिए इसको इजीली यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे लिख सकता हूं इस स्केल के लिए, आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हो। इस स्केल के लिए मैं कह सकता हूं कि दिस माइनस दिस, मतलब कि C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। व्हाट इज दिस? C इज द रीडिंग ऑन दैट स्केल, माइनस 0 अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इधर क्या आएगा बताइए? K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। इधर क्या आएगा? F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। हाँ या ना? अगर आप मेरे पीछे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इस रेड वाली स्केल के लिए पीछे, लेकिन अगर आप यहाँ पे मान लो टेम्परेचर लेते हो कुछ माइनस 20 डिग्री, ठीक है, आप ऑर्बिटरी स्केल लीजिए, W स्केल है करके, W स्केल, तो 20 डिग्री W, ठीक है, और इधर रहेगा ये डिग्री W, इधर रहेगा मान लो, हम मन से लेते हैं, ये नंबर मन से ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ये लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है, क्या लेते हैं? 180 डिग्री। तो अपर फिक्स पॉइंट इसका 180 डिग्री लिया मैंने। तो आप इसका भी बना सकते हो। इसका कैसा आएगा? W माइनस ऑफ माइनस 20 यानी कि प्लस 20 डिवाइड बाय 180 माइनस ऑफ माइनस 20 यानी प्लस 20 यानी कि 200। आई होप ये समझ पाया मैंने क्या किया। सिंपली आपको दिस टुकड़ा डिवाइड बाय दिस करना है। अब हमेशा देखिए C माइनस 0, C माइनस 0 इस बार 0 लिखना थोड़ी ना है। तो आपके पास कुछ फॉर्मूला आएगा ना बच्चा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले ऐसे आएंगे। एक तो आपके पास ये आ गया C माइनस 0 अपॉन व्हाट इज दैट 100 माइनस 0, ये इक्वल होता है। अब केल्विन स्केल का बताइए क्या होगा? केल्विन स्केल का आएगा K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए, तो ये हो जाएगा F माइनस 32। ये याद होना चाहिए एकदम बिल्कुल। इधर क्या हो जाएगा? 212 माइनस 32। इनको और एक बार सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ये जो है इसको हम C अपॉन 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। K माइनस 273 एज इट इज 273, 373 माइनस 273 ये डिवाइड में फिर से 100 रहेगा, इक्वल्स टू ये रहेगा F माइनस 32 अपॉन ये कितना रहेगा? डिवाइड में 180। गेटिंग और नॉट? इसको और आगे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या है? टेम्परेचर में चेंज है, तो इसको मैं डेल्टा C लिखता हूं, और 0 माइनस C ये डेल्टा C, ओके, इज इक्वल्स टू इसको लिखता है हम डेल्टा के, और इधर जो है उसको लिखेंगे हम डेल्टा F, बट डेल्टा F के मल्टीप्लाई में डिवाइड में 180 है ना, और इन दोनों के डिवाइड में 100 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5/9 डेल्टा F। ये कुछ रेशो हमने ऑफलाइन सेशन में देख लिया था, ठीक है। तो ये रिलेशन है, अगर चेंज इन टेम्परेचर आपको सेल्सियस स्केल पे इतना है तो केल्विन स्केल पे भी चेंज इन टेम्परेचर उतना ही होता है, बट फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आपको लेना है तो ये दो फैक्टर 5/9 आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये कुछ सिनेरियो है। अब ये चीज अगर आपके ध्यान में आई है तो हम सीधा मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, ठीक है, आपने शायद ये किया था पर फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। आपके पास एक टेम्परेचर दिया हुआ है, एक बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो सिंपली सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का अगर आपको देना है तो मुझे पता है C अपॉन 100 और C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल में आप कैसे करते हो? फ़ारेनहाइट स्केल में होता है F माइनस 32 अपॉन 180। अरे हाँ या ना? अगर याद नहीं है तो आप इतना तो याद ही कर सकते हो ना कि आपको पता है टोटल
डिवीजन कितने किए उसमें। तो ये अगर आप ऐसे करोगे कैंसिल तो c इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो दैट विल बिकम 5/9 f माइनस 32। क्या आप समझ पाए? 10 इधर चला गया, डिवाइड में 18 है तो दोनों को डिवाइड कर दे तो 5/9 आ गया वो, राइट। तो c इज इक्वल टू 5/9 और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता है कितना है 60 डिग्री, तो f की जगह पर कितना आएगा 60 माइनस क्या आएगा 32। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाय ये इधर आएगा 28, इधर क्या आएगा 28, ये c की वैल्यू है। तो बताइए c कितना आएगा? कुछ वैल्यू आ जाएगी, आपने कैलकुलेट भी की थी। अगर c स्वैप करोगे तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे 4 10 4 1 4 0 डिवाइड बाय 9, ये कुछ c इज इक्वल्स टू आएगा 1 आई थिंक 5.5, ठीक है। c इज इक्वल्स टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। बट ये सेल्सियस में मिल गया आपको टेम्परेचर, मतलब 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या होता है 15.5 डिग्री सेल्सियस। बट गाइज आपको केल्विन में भी तो निकालना है। अब केल्विन में कैसे निकालते हैं? तो यार फिर से केल्विन की कहानी, तो केल्विन माइनस 273 है ना डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू क्या होता है C/100। तो यार 100 कैंसिल हो गया और आपको चाहिए केल्विन में, तो केल्विन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C+273। तो जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में करना है C की वैल्यू डाल दीजिए, तो 15.5 प्लस 273 ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो मिलनी है। कुछ यहाँ पे 288 पॉइंट समथिंग वो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू 288 पॉइंट, ठीक है, जो भी आनी है। ये कल ही प्रॉब्लम किया था आपने, इसलिए मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है, बट आपको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। ये सीन भी आपको अगर लेने की जरूरत नहीं है, आपको अगर डायरेक्ट रिलेशन पता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90। तो ये जो टेम्परेचर का चेंज है ये डिग्री सेल्सियस में है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो दिया हुआ है आपको वो सेल्सियस स्केल पे है। तो ये डेल्टा सी है। डेल्टा सी कैसे? 90 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, तो बेसिकली ये 60 डिग्री सेल्सियस है। कहा है व्हाट इज द चेंज इन इट्स टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल एंड ऑन द केल्विन स्केल। भाई मैंने बताया था डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा के इज इक्वल्स टू 5/9 डेल्टा एफ, याद ही कर लो। तो जो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में है वही चेंज इन उतना ही चेंज किसी में आएगा केल्विन स्केल में। तो बेटा डेल्टा सी ये तो डेल्टा के बराबर होता है, तो डेल्टा के कितना होगा 60 केल्विन। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। बट फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे करेंगे? तो फ़ारेनहाइट स्केल के लिए मुझे पता है डेल्टा सी का रिलेशन इसके साथ लो, तो वी नो दैट डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ। तो यहां से मुझे डेल्टा एफ मिल जाएगा, दैट डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5, डेल्टा सी कितना है 60। और समझ रहे क्या? बस इसका कैलकुलेशन करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 540 डिवाइड बाय 5, तो हो जाएगा 1, ठीक है। देन ये हो जाएगा 0 एंड दैट इज व्हाट 8। तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू दैट 108, इसका आंसर आएगा। आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो मतलब आपको चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है तो आप चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में निकाल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में निकाल सकते हो। कैसे निकाला? तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया। रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया? तो पिछले 2 दिन से वही डिस्कशन चल रहा है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ फॉल्टी स्केल हैज फिक्स पॉइंट्स मार्क एज 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। अच्छा पता नहीं है हम लोगों को, एक स्केल दी हुई है, ठीक है, उसके 2 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, एक 5 डिग्री मार्क कर दिया, एक ऊपर वाला 95 डिग्री मार्क कर दिया। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय द फॉल्टी स्केल इज 59 डिग्री। तो फॉल्टी स्केल पे जो टेम्परेचर हमने मेजर किया, जैसे मान लो ये फॉल्टी स्केल ले लेते हैं हम लोग, इसका लोअर पॉइंट ले लेते हैं हम 5 डिग्री, अपर पॉइंट ले लेते हैं हम 95 डिग्री, और इस पे हमने टेम्परेचर कहीं पे मेजर कर लिया 59 डिग्री, ठीक है। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल। तो बेटा सेल्सियस स्केल ले लेना है बाजू में, ये तेरी सेल्सियस स्केल है, ये टेम्परेचर तुझे यहाँ पे निकालना है, ये सी निकालना है तुझे। इसका मुझे पता है 100 होता है, ये मुझे 0 पता है। कैसे निकालेंगे? सिंपल है यार, C/100, C माइनस 0 इज C, 100 माइनस 0 इज 100 इज इक्वल्स टू 59। ये देखिए 59 माइनस ये कितना है 5 है खाली है, 59 माइनस 5 डिवाइड बाय 95 माइनस 5। कुछ पल्ले पड़ रहे हैं आपके? अरे हाँ या ना? तो ये हो जाएगा C/100 इज इक्वल्स टू 59 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट कीजिए इसके फटाफट। आई होप आप समझ पा रहे हो। 59 माइनस 5 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 90। अब ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 54 इंटू हो जाएगा 10, ठीक है, और डिवाइड में कितना है बेटा यहाँ पे 9,
तो ये हो जाएगा 6, 9 से डिवाइड करोगे तो C मिल जाएगा आपको 60। C क्या मिल जाएगा आपको 60। चलिए, आई होप आपको ये क्लियरली समझ पा रहा है, और अगर ऐसा है तो सबके सब लोग नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए कि हाँ यार समझ में आ रहा है सर हमको। ठीक है, तो यार बस इसी तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको सिंपली जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा किस तरीके के इन क्वेश्चन के साथ डील करना होता है। तो ये जो फॉल्टी स्केल का प्रॉब्लम है, इसका सिमिलर एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। आप एक फॉल्टी स्केल का प्रॉब्लम ले लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन, जैसा आपने अभी भी किया है, ये क्वेश्चन आपको वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, होमवर्क के लिए कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये हो गया। ये इसका देखो, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस ऑफ, मुझे बताइए डिग्री सेल्सियस में, मतलब तुमको डेल्टा सी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए किसके बराबर होगा फ़ारेनहाइट स्केल में। तो यार मैं जानता हूं डेल्टा सी इज 5/9 ऑफ डेल्टा एफ। तो बताइए आंसर कमेंट कीजिए नीचे, कितना आएगा डेल्टा एफ, कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 डेल्टा सी। तो 9/5 इंटू डेल्टा सी कितना है तेरे पास 25, इससे डिवाइड करोगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट डेल्टा एफ। क्या तुझे समझ में आ रहा है भाई? अगर आ रहा है तो बताइए कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा ए। आई होप तेरे को समझ में आ गया है। बस खाली वैसे कंपेयर करना है या फिर तेरे पास दूसरा फॉर्मूला है। ये अगला क्वेश्चन देखो, एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इक्वलाइज। ये -40 डिग्री इसका आंसर आता है। ये हमने ऑफलाइन क्लास में सॉल्व करके लिया है आपसे, किया ही नहीं किया है। और कैसे करेंगे तो यार हम सब जानते हैं कैसे, फिर से C/100 इज इक्वल्स टू, आपको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट बोलती है F-32/180, 0 0 कैंसल, C इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5/9 F-32। आपको पता है कि दोनों स्केल में टेम्परेचर सेम है, मतलब सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में, दोनों को x पुट कर दो तो x इज इक्वल्स टू 5/9 x-32। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या, ये 9x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, देन -5 से इसको मल्टीप्लाई करो 10, ये रहेगा 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 16, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा। दैट इज बेसिकली करेक्ट लिखा ना मैंने, यस। और इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये रहेगा -160। तो x इज इक्वल्स टू 160/4 हो जाएगा। -160/4 इसको डिवाइड करोगे तो x इज टू -40 आएगा। मतलब ऑप्शन ये आया कि नहीं आया, आया, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने जो समझाने की कोशिश की वो समझ में आया है। इसके आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे, वो आपको ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑन द थर्मामीटर इज मार्क एज -20 डिग्री सेल्सियस, लोअर फिक्स पॉइंट, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 130 डिग्री, अपर पॉइंट। एक ऑर्डिनरी स्केल लिए, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 34 डिग्री, मतलब एक लेनी है आपको सेल्सियस स्केल, यहाँ पे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और इस बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर दिया है 34 डिग्री सेल्सियस। आपको एक ऑर्डिनरी स्केल लेनी है जिसका ये वाला टेम्परेचर है -20 डिग्री, ऊपर वाला है जिसका 130 डिग्री। आपको निकालना है ये वाला ऑर्डिनरी जो दिया हुआ है, ये वाला टेम्परेचर आप निकालिए, निकालते आएगा आप, इसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये फॉल्टी थर्मामीटर का तो बताया मैंने अभी भी, इसके पहले किया, इसका भी आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। आई होप कि आपको आज का जो सेशन नहीं हुआ था इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ नए लोग होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की इस क्लास में हम यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।